रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक परिवार रहता था, लेकिन उस घर में अक्सर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। उस परिवार में कुल 5 लोग रहते थे। घर की मुखिया एक बुजुर्ग औरत थी जिनका नाम सावित्री था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम विक्रम था और उनकी पत्नी का नाम सरिता था। छोटे बेटे का नाम सूरज था और उसकी पत्नी का नाम कविता था। इसके अलावा सावित्री की एक बेटी भी उसी घर में रहती थी जिसका नाम अंजलि था। भैया, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैंने माँ से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बारे में आपसे बात कर लूँ, इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ। पैसों की बात सुनकर विक्रम और सरिता दोनों पति पत्नी गुस्सा हो गए। तभी सरिता ने नाराज होते हुए अंजलि से कहा, अरे अंजलि, क्या तुम लोगों को पैसे मांगने के लिए सिर्फ मेरे पति ही मिलते हैं? जब देखो तब पैसे मांगने चली आती हो। इस घर में तुम्हारा एक और भाई भी तो है, कभी उससे भी मांग लिया करो। क्या मेरे पति ही घर का सारा खर्च उठाएं और ऊपर से तुम लोगों को रोज रोज पैसे भी देते रहें? अरे भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आपका मतलब है कि भैया ही इस घर का सारा खर्च उठाते हैं? तो फिर मेरी मेहनत से जो पैसे आते हैं वे क्या हवा में उड़ जाते हैं? मेरे पास तो 1 भी रुपया जमा नहीं है। आप दोनों के पास ही जरूर पैसे होंगे, क्योंकि माँ और अंजलि को तो रोज मैं ही पैसे देता हूँ। अरे सूरज, क्या तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता? किससे कैसे बात करनी चाहिए ये माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया क्या? ये तुम्हारी भाभी हैं, उम्र में भी बड़ी हैं और सम्मान के लायक भी। और तुम हो कि मुंह में जो आ रहा है वही बोले जा रहे हो। अपनी जुबान को थोड़ा संभाल कर रखा करो सूरज। अरे, मैं यहाँ आप दोनों के झगड़े सुनने नहीं आई हूँ। माँ ने मुझे सिर्फ पैसे लेने के लिए भेजा है, इसलिए मैं आई हूँ। आप में से कौन देगा ये मुझे नहीं पता। मुझे तो बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। अरे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? तुम्हारे छोटे भैया ने अभी क्या कहा? वे तो हर रोज ही पैसे देते रहते हैं। आज अपने बड़े भैया से ले लो। क्या मेरे पति के पास पैसों का कोई पेड़ लगा है जो जब तुम लोगों का मन करे तब तोड़ कर दे दें? अरे भाग्यवान, लगता है इन दोनों को बड़े छोटे का जरा भी ज्ञान नहीं है कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि मुझे इसे अपना भाई कहने में भी शर्माने लगी है। पता नहीं शादी के बाद इस औरत ने मेरे भाई पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि ये सब कुछ भूल ही गया है। भैया, अब आप अपनी बातों से हद पार कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा भाई समझकर अब तक चुप हूँ, लेकिन अगर मेरा मुंह खुल गया तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। आप दोनों आपस में ही लड़ते रहिए। मुझे आप दोनों के पैसे नहीं चाहिए। आप लोग इसी तरह झगड़ते रहिए। अंजलि अपने दोनों भाइयों से ऐसा कहकर गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। पता नहीं इस घर में मुझे और कितने दिन तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं तो रोज रोज के इन झगड़ों को देखकर तंग आ गई हूँ। शादी के बाद दोनों भैया बिल्कुल बदल गए हैं। अब तो उन्हें अपनी पत्नियों के अलावा जैसे किसी और की परवाह ही नहीं रही। भैया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अंजलि ने तुमसे बस थोड़े से पैसे ही तो मांगे थे और उसी बात पर तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। बेचारी गुस्से में घर से बाहर चली गई। हमारी एक ही तो बहन है और आजकल ऐसा लगता है कि तुम उसे पहले जैसा प्यार भी नहीं करते। अगर तुम्हें अपनी बहन से इतना ही प्यार है तो तुमने खुद ही उसे पैसे क्यों नहीं दे दिए? उसके सामने ही तुम हमसे झगड़ने लगे। उससे तो बेहतर यही होता कि जब मैंने मना कर दिया था तब तुम चुपचाप उसे पैसे दे देते। तब ना कोई तमाशा होता और ना ही अंजलि गुस्से में घर से बाहर जाती। अरे जी, इन लोगों से बातें करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं। इन्हें तो बस हमसे झगड़ने का बहाना चाहिए होता है। जैसे ही बहाना मिला तुरंत शुरू हो जाते हैं।
इसलिए चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं। कविता की ऐसा कहते ही सूरज अपनी पत्नी के साथ चुपचाप अंदर चला गया। पता नहीं इस कविता ने मेरे भाई पर कैसा जादू कर दिया है। सूरज तो शादी से पहले मेरी हर बात ध्यान से सुनता था, लेकिन आज वही मुझसे ही जबान लड़ाकर चला गया। माँ, मुझे आपसे भैया और भाभी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं अब इन सब बातों से बहुत तंग आ गया हूँ। अब मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरह और ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। अरे बेटे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसा कौन सा इंतजाम करने की जरूरत पड़ गई? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? वो दरअसल माँ, भैया शादी के बाद से बिल्कुल बदल गए हैं। अब ना तो वे मुझे पहले की तरह अपना भाई मानते हैं और ना ही पहले जैसा प्यार करते हैं। उन्हें तो बस अपनी पत्नी की ही पड़ी रहती है। आज तो हद ही हो गई। अंजलि ने उनसे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए, भाभी तुरंत भड़क उठी और भैया भी उनका साथ देते हुए मुझसे ही झगड़ने लगे। रोज रोज घर में इस तरह का तमाशा होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर यही होगा कि आप हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दीजिए, ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो और सब लोग शांति से रह सकें। अरे बेटे, ये सब तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम दोनों तो सिर्फ दो ही भाई हो। तुम्हें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो बात को बंटवारे तक ले आए हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस घर में कभी भी बंटवारा नहीं होगा। मैं अपने दोनों बेटों को साथ साथ देखना चाहती हूँ, ना कि बंटवारे वाले घर में अलग अलग रहते हुए। लेकिन माँ, आप ही बताइए, ऐसे रोज रोज के झगड़े किसे अच्छे लगते हैं? पूरे घर में हर समय अशांति का माहौल बना रहता है। ऐसे माहौल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे तो बेहतर यही होगा कि बंटवारा हो जाए। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने साथ ही रखूंगा। भैया को रहने दीजिए अपनी पत्नी के साथ, अगर उन्हें उसी में खुशी मिलती है तो। देख बेटे, तेरे मुंह से ये सब बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। वो तेरा बड़ा भाई है। अगर आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो भी जाएं, तो उन्हें साथ बैठकर प्यार से सुलझाया जाता है, ना कि बात को बंटवारे तक ले जाया जाता है। अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनना चाहती। जा तू अपने कक्ष में जा और थोड़ा शांत होकर सोच। अपनी माँ की ये बात सुनकर सूरज बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। आजकल घर में रहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले दोनों भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी बहन ही नहीं हूँ। भले ही मैं गुस्से में वहाँ से निकल आई हूँ, लेकिन दिल में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसी तरह जब अंजलि खुद से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ गांव का एक लड़का आकाश आ जाता है, जो अंजलि का अच्छा दोस्त भी होता है। अरे अंजलि, तुम यहाँ नदी किनारे अकेली क्या कर रही हो? और ऐसा लग रहा है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर हुआ क्या है? आकाश, अब तुझे क्या बताऊं? तुम्हें तो पहले से ही मालूम है कि पूरे गांव में अब हमारे परिवार को झगड़ालू परिवार के नाम से जाना जाने लगा है। मेरे चिंतित होने का कारण भी यही है। आजकल घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती। हर समय बस लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, और पता नहीं क्यों उस समय मैं भी गुस्से में आकर सबके साथ उलझ पड़ती हूँ। लेकिन बाद में मुझे एहसास होता है कि गुस्सा करने से आखिर कोई फायदा नहीं होता। हाँ अंजलि, गुस्से से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। हमेशा शांति से बैठकर ठंडे दिमाग से सोचने पर ही सही समाधान मिलता है। और सच कहूँ तो तेरे दोनों भैया घर में आपस में झगड़ते हैं और बाहर जाकर लोगों के सामने खुद को सही साबित करने के लिए अपने ही भाई को गलत ठहरा देते हैं। इसी वजह से कुछ लोगों को भी मौका मिल जाता है तुम्हारे परिवार में दरार डालने का। हाँ आकाश, इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। अभी के लिए मैं घर चलती हूँ, फिर आराम से सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। हाँ हाँ अंजलि, चलो। मैं भी उसी तरफ जा रहा था, तो क्यों ना हम दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इसी तरह अंजलि आकाश के साथ अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगी। बेटा विक्रम,
मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि घर में लगातार सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं। जहाँ दो भाइयों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, वहाँ हर रोज बहस और तकरार देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों तो केवल दो ही भाई हो। अगर आपस में प्यार और समझदारी से रहोगे तो बाहर के लोग भी हमारी परिवार के बारे में कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन तुम दोनों जिस तरह हर समय झगड़ते रहते हो, उससे बाहरी लोगों को भी हमारे परिवार में दरार डालने का मौका मिल जाता है। माँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी नहीं चाहता कि घर में झगड़ा हो, लेकिन सूरज ऐसा हो गया है कि उसे अपनी पत्नी के अलावा जैसे किसी और की परवाह ही नहीं रही। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, फिर भी आज उसने मुझसे जुबान लड़ाई। अब तो ऐसा लगता है जैसे उसके मन में मेरे लिए जरा सा भी सम्मान नहीं बचा है। अब आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूं? मैं भी चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार प्यार से मिलजुल कर रहे, लेकिन सूरज के इस व्यवहार को देखकर अब मेरे पास उसके लिए कहने को भी शब्द नहीं बचे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी विक्रम, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा परिवार कभी भी टूटे नहीं, हमेशा साथ साथ और मिलजुल कर रहे, ना कि एक दूसरे से झगड़कर दूर हो जाए। और देखो विक्रम, तुम उससे बड़े हो, इसीलिए तुम्हें ही उसे प्यार से समझाना चाहिए। फिर तुम ही क्यों उसके साथ बहस करने लग जाते हो? अगर तुम धैर्य से काम लोगे तो घर में शांति और अपनापन बना रहेगा। अरे माँ, अब तो आप सारा दोष मुझ पर ही डाल रही हैं। ठीक है, मैं बड़ा हूं और मुझे ही उसे समझाना चाहिए, लेकिन उसे भी तो मेरी इज्जत करनी चाहिए। आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूं, पर वो तो मुझसे ऐसा व्यवहार करता है जैसे मैं उसका कोई दुश्मन हूं, ना कि अपना भाई। ठीक है, अभी उन सब बातों को छोड़ो। रसोई का सामान भी लगभग खत्म हो गया है। तुम बाजार जाकर थोड़ा जरूरी रसोई का सामान ले आओ ताकि घर का काम ठीक से चलता रहे। ठीक है माँ, मैं बाजार जाकर रसोई का जरूरी सामान ले आता हूँ। आप तब तक आराम कीजिए। विक्रम अपनी माँ से ऐसा कहकर बाजार की ओर आगे बढ़ जाता है। पता नहीं इन दोनों के साथ क्या हो गया है। जब दोनों छोटे थे तब कितने प्यार से साथ रहा करते थे, लेकिन बड़े होकर और विवाह के बाद दोनों जैसे एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। हे भगवान, आप ही कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि दोनों फिर से पहले की तरह प्यार और समझदारी से रहने लगे।